नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, यहां पर आप देखिए दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन का जो है न्यू वैकेंसी आ चुका है। आपको जो है इस वीडियो में पूरा जानकारी दिया जाएगा, जैसे कि टोटल पोस्ट कितना है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, साथ ही साथ जो है इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, साथ ही साथ जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी कितना मिलता है और यहाँ पर एग्जाम देने में जो है क्या क्या समस्या हो सकती है, A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, टोटल पोस्ट 1000 से प्लस है, यानी कि टोटल पोस्ट जो है 1000 से प्लस है। इसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई डेट की, तो 7 अक्टूबर 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई होगा। इसी महीने के 7 अक्टूबर से चालू होगा अप्लाई होना और लास्ट डेट जो रखा गया है 31 अक्टूबर 2022 तक रखा गया है। इसके बाद फी की बात करें, यानी कि आवेदन करने में यानी अप्लाई करने में पेमेंट कितना लगता है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको जो है 100 रुपया लगेगा। उसके बाद जो है अलावा जैसे होता है SC ST, इन सभी को जो है 1 भी रुपया नहीं देना है। SC ST वाले को 1 भी रुपया नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो जनवरी या फरवरी 2023 में जो है, यानी कि अगले साल 2023 में जो है जनवरी या फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा, समझ गए। इसके बाद जो है एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2022 तक में, नोटिफिकेशन में वैसे नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको लगभग बता रहा हूं 2023 तो नहीं मानिए, 31 अक्टूबर हो सकता है। 31 अक्टूबर 2022 तक में जो है आपका उम्र जो है कम से कम जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा 30 वर्ष हो सकता है। 1/1/2022 तक में भी मांग ले, लेकिन अप्लाई जिस दिन से होगा उस दिन आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा, समझ गए। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको लगभग में ये बताया हुआ है, लगभग में वैसे ये होना चाहिए 31 अक्टूबर 2022 तक में जो है आपका उम्र कम से कम जो है 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा 30 वर्ष। अब देखिए कम से कम देखिए मैंने जो बताया हुआ है ज्यादा से ज्यादा जो है किसके लिए होना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये है। देखिए नॉर्मल व्यक्ति जो भी आते हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए है 18 से 27 वर्ष, लेकिन अगर आप ओबीसी है तो 18 से 30 वर्ष, SC या ST है तो यहाँ पर 18 से 32 हो जाएगा। अलग अलग मैंने लिखा हुआ है, वैसे सभी के लिए 18 से 27 वर्ष रखा गया है, लेकिन अगर आप ओबीसी है तो 18 से लेके 30 वर्ष हो जाएगा, SC या ST है तो 18 से लेके 32 वर्ष हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद देखिए योग्यता की बात करें तो 10th पास ऑल इंडिया, अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास यानी 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं पास नहीं है, सिर्फ आपके पास ITI का डिग्री है, यानी कि ITI का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रेड की जरूरत नहीं है। अगर आपने ITI नहीं भी किया हुआ है तो बहुत सारे ट्रेड पे यहाँ पर जो वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। देखिए कुक है, जो वेटर है मतलब वाटर है, सफाई कर्मचारी है, इस तरह का है, ठीक है। इन सभी ट्रेड से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपका 10वीं पास होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10वीं पास नहीं है तो ITI होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। जिसका 10वीं और ITI दोनों है तो उसके लिए तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप समझ चुके हैं। देखिए पोस्ट का नाम समझिए, देखिए पहले है कुक का, देखिए खाना बनाने का जहां पर काम होता है वो कुक का हुआ। इसके बाद वाटर है, वाटर कैरियर है। उसके बाद जो है सफाई कर्मचारी है, मोची है, धोबी है। उसके बाद टेलर है जिसको हम दर्जी बोलते हैं, यहाँ पर DARJI दर्जी होगा। यहाँ पर दफ्तरी होगा। उसके बाद जो है माली है, बार्बर जिसको हम नाई बोलते हैं, कारपेंटर का है मतलब जिसको हम बरही बोलते हैं। यहाँ पर इन सभी का पोस्ट है, समझ गए ना। तो इन सभी का पोस्ट है। कुक में क्या होता है, खाना बनाने का काम होता है। वाटर कैरियर हो गया, सफाई कर्मचारी, सफाई करने वाला जो होता है। मोची का होता है जूता सीने वाला, ये सब। धोबी का होता है कपड़ा धोने वाला। इसका टेलर मतलब कपड़ा सिलाई करने वाला। इसके बाद ये सब के बारे में जो भी है यही दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम सिलेबस समझते हैं, सिलेबस क्या क्या रखा गया, यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सिलेबस में जो रखा गया है यहाँ पर जो है पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा सब रिटेन एग्जाम होगा,
रिटेन एग्जाम होगा जिसमें कि 80% के लगभग आपको मार्क्स लाना होगा। कितना? 80% के लगभग। अगर आप 80% के लगभग मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो 10वां करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वे लोग भी इस फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पर कम से कम आपको 80% का टारगेट बनाना है। कम से कम 80% का टारगेट नहीं बनाना है, बनाना है 100% का टारगेट, लेकिन कम से कम आपका 80% आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ रिटन एग्जाम लेगा, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए रिटन एग्जाम के लिए जो सिलेबस रखा गया है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर से जो है 50 क्वेश्चन, टोटल कितना? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट का। टाइम कितना दिया जाएगा? 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं बताया गया है, लेकिन अप्लाई करते समय जो है आपको नेगेटिव मार्किंग की भी जानकारी मिल जाएगी। नेगेटिव मार्किंग क्या है नहीं है, अप्लाई करते समय आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको अभी कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद देखिए पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। हिंदी में भी आप दे सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये तो आपका एग्जाम होगा है, ठीक है, इसी पे आपका मेरिट बनेगा, इसी एग्जाम पे जो है रिटन एग्जाम पे ही मेरिट बनेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ट्रेड से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ पास करना है। इसमें मेरिट नहीं बनेगा, बहुत सारे स्टूडेंट में से आपको नहीं छाटेगा। इसमें जो भी पास कर जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो देखिए ट्रेड टेस्ट जो होगा, ये जो ट्रेड टेस्ट क्या है, क्वालिफाई नेचर जो दिया गया है, 20 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें कि देखिए पासिंग मार्क 20 में कम से कम आपको कितना लाना है? 10 नंबर लाना है। 20 में कितना लाना है? 10 नंबर लाना है, और 10 नंबर जो लाना है इसी में आपका क्वालिफाई होगा। उसके बाद ये वाला आप एग्जाम देंगे, उसके बाद जो है ये वाला जो एग्जाम है आप देंगे, ठीक है। इसी एग्जाम के मतलब रिटन वाला जो एग्जाम है इसी से आपका मेरिट बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेड टेस्ट में क्या क्या सिलेबस होगा। सिलेबस यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं, इसके अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए कुक का है, वाटर कैरियर का है, सफाई कर्मचारी, मोची धोबी, ये सारा जो ट्रेड दिया गया, ठीक है। इसमें ITI आपका क्लियर नहीं होना चाहिए। इसमें ये सब अगर 10वीं पास है तो सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड दिया गया, ठीक है। खाना बनाना, देखिए कुक में क्या होता है? खाना बनाना। खाना जो बनाया जाता है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। यहाँ पर वाटर कैरियर है, सफाई करते समय जो भी है तो उससे कुछ सब मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मोची मतलब जूता सीने में क्या होता है नहीं होता है, टेलर में कपड़ा सिलाई करने में क्या होता है नहीं होता है, बाल काटने में क्या होता है नहीं होता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो ट्रेड टेस्ट में आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। कितना? 20 नंबर का। 20 में कम से कम आपको 10 लाना है, जो कि क्वालिफाई मार्क्स है। इसमें छांटने की कोई बात नहीं, 10 नंबर आ गया तो सिर्फ आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन इसमें आपका मेरिट बनेगा। आपका कितना भी ज्यादा नंबर आ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका नंबर होगा ऊपर से ही उसको उठाता है, मतलब ऊपर से ही सिलेक्शन लेना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो समझ गए। तो टोटल पोस्ट कितना हुआ? 1000 से प्लस है। और फॉर्म जो फिलअप करेंगे 1 लाख से 1 लाख नहीं 5 लाख 10 लाख से ज्यादा फॉर्म फिलअप होगा, समझ गए। तो इसमें हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। मात्र बचा है सैलरी। तो सैलरी में आप देखिए 30,000 पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पर होने वाला है। CA मिलाकर ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे महंगाई भत्ता होता है तो उसमें CA जो भी आता है सरकार की तरफ उससे मिला के आपका ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि 30 है तो मानिए 45 के लगभग आपका यहाँ पर सैलरी बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ बता दिया। जॉब प्रोफाइल, तो जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या काम करना पड़ेगा। खाना बनाने का काम है, बाल काटने का काम है, सफाई करने का काम है, यही सब है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे आपको जो है PDF का लिंक मिल जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन का जो PDF होता है उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम से जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।